आगे बात करेंगे बाबा केदारनाथ की, क्योंकि आज 2023 का पहली बार सीजन में जैसे कहा जाता है कि उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ के कपाट खुले। यहां पर चारधाम यात्रा के लिए 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। सुबह ठीक 6:20 पर बाबा के दरबार में वैदिक मंत्रोच्चार और परंपरा अनुसार केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। इस दौरान आर्मी बैंड के धुनों के साथ ही केदारनाथ धाम में हर हर महादेव के जयकारे गूंजे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद केदारनाथ में मौजूद रहे। उन्होंने वहां पर भी पूजा अर्चना की, पुष्प अर्पित की और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदार से प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना भी की। केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद धाम में मौजूदा श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए। बैंड बजाते सैनिक कर्मी आपको नजर आ रहे होंगे। कपाट खुलने से पहले केदारनाथ धाम को 23 क्विंटल फूलों के साथ सजाया गया। खराब मौसम, बर्फबारी के बीच भी कई बड़ी संख्या में वहां जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ धाम पहुंचे। हालांकि केदारनाथ में श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल रिलीफ पोस्ट तैयार किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर आप देख ही रहे होंगे और साथ ही आप देखिए कैसे हमारे जो देश के जवान हैं बाबा केदारनाथ के पट खोलते के साथ ही आप देखिए तमाम लोग वहां मौजूद, बैंड गाजे बाजे 23 क्विंटल फूलों के साथ बाबा की नगरी को आज सजाने के बाद बाबा के कपाट खोले गए और चारधाम यात्रा की शुरुआत भी हो गई है। और बाबा केदारनाथ की असीम अनुकंपा के लिए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच गए। मुख्यमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और निर्देशन में संपन्न हो रहा है। आने वाले सालों में आपको ये बाबा का प्रांगण आपको नए स्वरूप में दिखाई देगा। और हम उत्तराखंड की सरकार ने हर संभव प्रयास किया है कि ये यात्रा हमारी आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए सुगम हो, सरल हो और किसी प्रकार की कठिनाई उनको न हो। हालांकि मौसम की बर्फबारी के कारण से, अनेकों कारणों से ये यात्रा चुनौतीपूर्ण भी है, कठिन भी है, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से सभी की यात्रा मंगलमय हो। आने वाले वर्षों में ये यात्रा और आसान होगी जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो रोपवे का यहाँ के लिए शिलान्यास कर दिया है। आने वाले समय में निरंतरता से यात्रा मैं सभी श्रद्धालुओं का, सभी आने वाले तीर्थ यात्रियों का बाबा केदार की इस भूमि पर सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि ये इस बाबा केदार का ये प्रांगण 2013 की आपदा के बाद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में केदारपुरी का भव्य और दिव्य निर्माण हुआ है। आने वाले समय में जल्दी ही आने वाले वर्षों में केदारपुरी तक की यात्रा रोपवे से हो पाएगी। और इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि सभी जो यात्रा में सहयोग करने वाले लोग हैं, सामाजिक संगठन हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सबके सहयोग से ये यात्रा हमारी सभी के लिए सुगम होगी, सबके लिए सरल होगी, आसान होगी। और सारे प्रबंध जितने भी पिछले वर्षों के अनुभव से हम सबको प्राप्त हुए हैं उसको आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया है। क्योंकि मौसम की बर्फबारी के कारण से अभी यात्रा में थोड़ा सा परेशानी है सभी श्रद्धालुओं से भी। और आने वाले जो आस्थावान लोग हैं मैं उन सबसे अपील भी करता हूँ कि मौसम की जानकारी करने के बाद ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। बाकी दो धामों में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, गंगोत्री और यमुनोत्री में। बाबा केदार में भी आज बहुत खुशनुमा माहौल है। बाबा की कृपा से सभी की यात्रा मंगलमय हो। नहीं, जल्दी ही, चूंकि पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोपवे का शिलान्यास किया है और जल्दी ही यहाँ भी बाबा केदार की भूमि पर भी और हेमकुंड साहब की यात्रा, दोनों की यात्रा जो कि एक कठिन यात्रा मानी जाती है, दोनों ही आने वाले वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और उनके कारण से जो उन्होंने यहाँ का भव्य निर्माण किया है, दिव्य निर्माण किया है, उसके कारण से जल्दी ही सरल होगी।